पूरी चीज़? अरे अनशन पे वो थे कब नरोत्तम जी, और सत्याग्रह क्या होता है और सत्याग्रही कौन होता है ये प्रशांत किशोर को पता है। प्रशांत किशोर एक टूल है और पपेट के तरफ प्रशांत किशोर यूज हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कभी सत्याग्रह किया नहीं, प्रशांत किशोर ने कभी अनशन किया नहीं। वैनिटी वैन और बड़े बड़े जो है लोगों के साथ बैठकर यह अनशन नहीं होता है। प्रसाद यादव जी ने महिलाओं को लेकर बात कही है कि 2500 रुपया पर महीना जो है हम देंगे महिलाओं को। इस तरीके की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बिहार की जनता फिर से एक बार वोट देगी तेजस्वी यादव जी को, जैसा कि 2020 में हमें वोट दी थी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अनशन खत्म कर अब सत्याग्रह पर बैठे हैं। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं। प्रशांत किशोर अब अनशन खत्म कर सत्याग्रह पर बैठे हैं, कैसे देख रहे हैं पूरी चीज़? अरे अनशन पे वो थे कब नरोत्तम जी, और सत्याग्रह क्या होता है और सत्याग्रही कौन होता है ये प्रशांत किशोर को पता है। प्रशांत किशोर जी को अगर पता होता तो वैनिटी वैन लेके और बड़े बड़े साहूकारों से पैसा इकट्ठा कर कर इस तरीके से एक जो है डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को, एक साइलेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिहार के नौजवान, उस प्रोटेस्ट को इन्होंने ख़त्म किया। ये आदमी ऐसा आदमी है जैसे कि जो है किताब जितना पढ़िएगा, देखिए एलिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेकर वाइनर ने लिखा है कि ऐसे जब एलिनेटेड सेक्शन के समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं वो जब आगे आने लगता है, वो प्रक्रिया में नौकरी में आगे लगता है, पॉलिटिक्स में आगे आने लगता है, तो जो बड़े बड़े साहूकार हैं उनको डर लगने लगता है और डर के माध्यम से ऐसे लोगों को चूज़ करता है कि इस पूरे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को रोका जाए। तो उसी का एक नमूना, उसी का एक आइटम जो है टेक्नोक्रेट राजनीति में आए हैं, किसी के द्वारा लाए गए हैं, पीछे से कोई और उसका सूत्रधार है। ये उसी प्रक्रिया का जो है एक जीता जागता नमूना है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कोई व्यक्ति नहीं है, प्रशांत किशोर जो है एक तरीके से कहिए कि एक पपेट है। एक पपेट को आगे लाया गया है ताकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धूमिल कर कर गरीब गुरबा जो है राजनीति में आगे आ रहे हैं, हर जगह पे आगे आ रहे हैं, उनको किस तरीके से समाज के वंचित वर्गों को वहीं रोका जाए। और इसके पीछे की साजिश उन लोगों की है जो आज तक वंचित वर्गों को आगे आना देना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर एक टूल है और पपेट के तरफ प्रशांत किशोर यूज हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कभी सत्याग्रह किया नहीं, प्रशांत किशोर ने कभी अनशन किया नहीं। वैनिटी वैन और बड़े बड़े जो है लोगों के साथ बैठकर यह अनशन नहीं होता है। प्रशांत किशोर का मेरा पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर का जो अनशन था वो फेक अनशन था, वो कोई अनशन था ही नहीं। दो चीज़ अभी आप कह रहे हैं, पहला कि प्रशांत किशोर अनशन पर थे ही नहीं, और दूसरा कि अभ्यर्थियों के आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया है। हाईजैक नहीं किया है, डिफ्यूज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया है। हाईजैक और डिफ्यूज़ में अंतर होता है। हाईजैक तो वो हुआ कि भाई उसके बाद वो उभर गए, वो आए ही इसीलिए हैं, किसी के द्वारा प्लांट किए गए हैं, जैसा कि मैंने बोला। आपका इशारा है कि सरकार में जो लोग हैं वो प्रशांत किशोर को टूल किट की तरह बैठाए हैं आंदोलन खत्म कराने के लिए। प्रशांत किशोर तो टूल किट है ही, कभी इसका कभी उसका। तो प्रशांत किशोर जो टूल किट है सिर्फ सरकार का नहीं है, सरकार के पीछे का तंत्र भी प्रशांत किशोर को आगे कर रहा है। और वो तंत्र क्या है? बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े घराने, जो कि डर लगता है लालू प्रसाद यादव जी जैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा से, ऐसे ऐसे जो लीडर्स, दबे कुचले लीडर जब समाज के अग्रपंक्ति में आने लगे और उनको जब डर लगने लगा, तो रोकने का गहरी साजिश है। सिर्फ राजनीति में नहीं, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के हर चरम हर इंस्टीट्यूशंस में जो हम लोग आगे आ रहे हैं उसको रोकने की गहरी साजिश है। इसी कारण से ये जो आंदोलन था युवाओं का, शांतिपूर्ण आंदोलन था, इस आंदोलन को पॉलिटिकल रंग कोई नहीं देना चाहता था, लेकिन सरकार पीछे से एक टूल किट, एक जो है पपेट को आगे लाकर अपने मोहरा बनाकर, इस मोहरे बनाकर जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को खारिज करने का काम किया है। उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। ऐसे ऐसे व्यक्ति सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। जब दबे कुचले लोग आगे आते हैं तो ऐसे टूल किट का इस्तेमाल कर कर बड़े बड़े साहूकार इन व्यवस्थाओं को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धूमिल करते हैं। प्रशांत किशोर गंगा के किनारे बड़ा सा टेंट लगाए हैं, वहाँ पर सत्याग्रह पर बैठ रहे हैं। उन्होंने आज बयान दिया है कि बिहार से करीब 1 लाख छात्रों को हम यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो क्या ये सत्याग्रह के बहाने शक्ति प्रदर्शन वो दिखाना चाहते हैं? देखिए, गंगा मैया को यूटिलाइज किसने किया था 2013-14 में? गंगा मैया ने बुलाया है। आज हालत क्या कर दिया भारत का?
रॉकेट की तरह जो है डॉलर भाग रहा है। यही प्रधानमंत्री कहते थे कि गोता खा रहा है रुपया, रॉकेट के आज जो है 86 रुपीज़ डॉलर चला गया है। इसी से आपको पता चलता है भारत का इकोनॉमी इन्होंने क्या हासिल कर दिया है। और जो संविधान के निर्माताओं ने जो मूल दिया था, आज़ादी, समानता और भाईचारा, भाईचारा के नाम पे छिन्न भिन्न पूरा भारत हो गया है। एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष और क्रिटिसिज्म ऐसे हो रहा है, लगता है कि जो है भारत की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको धूमिल करने में गहरी साजिश अगर किसी का है, उस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी का पार्ट 2 ये यहाँ करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर फिर गंगा मैया को यूज़ कर लोगों को बरगरा कर, और पीछे के जैसे वो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ये भी जो है किसी और साहूकार के लिए काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था देखिए, प्रजातांत्रिक भूमि रही है, जननी रही है बिहार। यहाँ के जनता और यहाँ के मासूम युवा लोग जो है इस बात को पूरी तरीके से जानते हैं कि प्रशांत किशोर किसी के पैसे को यूटिलाइज कर किसी के पैसे के नाम पर यहाँ पर आकर जो है अपना प्रजातंत्र के नाम पर इस तरीके का जो है टूल किट की तरह उपयोग हो रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का यहाँ कुछ नहीं गलने वाला है। यहाँ पे गंगा मैया के नाम पर जो है यहाँ पे कभी जो है प्रशांत किशोर सक्सेस नहीं होने वाले हैं। पूरे प्रकरण से आरजेडी पर क्या असर पड़ेगा? आरजेडी पे क्या असर पड़ेगा? ऐसे ऐसे टूल किट कितने आए और कितने चले गए भैया, ये तो टूल किट है। अब तो इसी से पता चल गया कि जिस तरीके से ये प्रजातांत्रिक प्रोटेस्ट को ये जो है ना अपने जो है डिफ्यूज़ किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल संविधान के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है, गांधी लोहिया के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है, जिसका लीड जो है इतिहास गवाह है लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। इस पूरे व्यवस्था को जो हम बना के रखना चाहते हैं, हमारा नीयत और नीति ही यही है, पढ़ाई दवाई कमाई युवा, उसके बाद सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। तो आम डेवलपमेंटल मॉडल लेकर माननीय तेजस्वी प्रसाद आए हैं। सामाजिक न्याय के साथ साथ इकोनॉमिक न्याय की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। आप जानते ही हैं सामाजिक न्याय की सरकार थी हमारा लालू जी और राबड़ी जी के समय। अब जो है सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय अगर आप देखिएगा तो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख से भी ज़्यादा नौकरी दी, और वो जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का भर्ती किया। 3 लाख से भी ज़्यादा नौकरी पाइपलाइन पे है। एजुकेशन जो है आपका आईटी पॉलिसी लाया, टूरिज्म पॉलिसी लाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया, मेडल लाओ, नौकरी पाओ की बात की, कभी पेपर लीक नहीं हुआ इसमें। और मिशन 60 डेज़ के आधार पे देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था को हम लोगों ने मजबूत किया। रात भर तेजस्वी प्रसाद यादव जी छापा देते थे, तो आज जो है हॉस्पिटल का कंडीशन बहुत अच्छा होने लगा। इतना ही नहीं, रोड की चौड़ीकरण के साथ साथ जो स्ट्रीट लैंप लगे और जो फ्लाईओवर पे लैंप लगे, वो सब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। और अब तो हमारा वादा है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ये जो डिजिटल मीटर है, ये स्मार्ट मीटर के नाम पर ये जो पैसा पॉकेट से निकाला जा रहा है गरीब जनता का, स्मार्ट मीटर को हम लोग जो है उखाड़ कर फेंक देंगे। और जिस तरीके से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महिलाओं को लेकर बात कही है कि 2500 रुपया पर महीना जो है हम देंगे महिलाओं को, इस तरीके की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बिहार की जनता फिर से एक बार वोट देगी तेजस्वी यादव जी को, जैसा कि 2020 में हमें वोट दी थी और नीतीश कुमार के चालबाजी के कारण हम सरकार नहीं बना पाए थे। तो चलिए, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ थे। प्रशांत किशोर के आमरण अनशन खत्म करने और जब सत्याग्रह पर प्रशांत किशोर अब बैठे हैं, इस पर हमने इनसे बातचीत की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।